हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको डिटेल के अंदर करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं मीनिंग क्या है सीसीई का। आप चाहें तो इन जो तीनों टर्म्स हैं इनको एक साथ इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि रेगुलर और कंटिन्यूअस एक्टिविटी कंडक्ट करना थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ऐसे नहीं कि एंड ऑफ द ईयर बस एक एग्जाम ले लिया, नहीं, बीच बीच में भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है ताकि बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको अचीव किया जा सके। फिर है हमारे पास इसमें कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ताकि सारे वही ओवरऑल जो अराउंड उसकी डेवलपमेंट है बच्चे की, तीनों तरह की वो जो है अचीव की जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है। फिर है हमारे पास एवेल्युएशन का मतलब है वैरायटी ऑफ टूल्स और टेक्निक यूज़ हो। ऐसे नहीं कि बस पेपर और पेंसिल वाला टेस्ट ले लिया, नहीं, आप प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, आप डिस्कशन करा सकते हो। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स और टूल्स हैं, उनका भी यूज़ किया जाए ताकि बच्चे को हर तरीके से असेस किया जाए उसकी प्रोग्रेस को। फिर है हमारे पास कि ये जो प्रोग्राम था, ये जो टेक्निक थी सीसीई की, ये जो है इंट्रोड्यूस की गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। ठीक है, जब एक्ट आया था तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर एज पर द सीसीई सिस्टम दो तरीकों से हम स्टूडेंट को असेस कर सकते हैं, स्कॉलास्टिक एरिया से और पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया से। स्कॉलास्टिक एरिया हम सबको अच्छे से पता ही है, ठीक है, जिसमें हम सिलेबस को चेक करते हैं और उसको हम कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट से और समेटिव असेसमेंट से। आप चाहें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंशन हमें नहीं करना है। फिर इसको किस टूल से जो है हम असेस कर सकते हैं, वो टूल्स हमने पहले डिस्कस करी हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर है हमारे पास पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है हम असेस कर सकते हैं, जैसे लाइफ स्किल्स क्या हैं, इमोशनल स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यू क्या है उनकी, क्रिएटिव स्किल्स कितनी है, स्पोर्ट्स और गेम्स उनकी चेक कर सकते हैं, गार्डनिंग में कितने अच्छे हैं, आर्ट्स, एनसीसी एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया के अंदर आ जाती हैं। इनको भी हम ऑब्जर्वेशन से, रेटिंग स्किल से, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क से, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या ग्रुप बेस्ड जो परफॉर्मेंस होती है, मार्क्स होती है, उससे असेस कर सकते हैं। और ये जो है सबमिटिव असेसमेंट के अंदर आ जाती है, मतलब इसको साल में एक ही बार जो है हम मार्क्स के वे में लिखते हैं या फिर उसको हम ग्रेड के वे में लिखते हैं। अदरवाइज जो है पूरे एरिया हमने देखा है प्रैक्टिस होती है या फिर यूं ही कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, लेकिन जो मार्क्स लगाने होते हैं वो मोस्टली जो है वो एंड ऑफ द ईयर ही उसको ऐड किया जाता है। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीसीए के, तो सबसे पहले वही दो पॉइंट्स मेन रहेंगे कि कंटिन्यूअस असेस करने के लिए। ठीक है, फिर है हमारे पास इसमें करिकुलम और को करिकुलम दोनों तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चे को इन्वॉल्व किया जा सके। फिर है हमारे पास जो भी हमारे पास एवेल्युएशन डेटा आता है उससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होती है, हमारे पास इम्प्रूव होती है। फिर है हमारे पास कि इसमें इम्प्रूव करते हैं बच्चे की जो भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, डायग्नोज कर सकते हैं उसको रेमीडियल इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, और जो भी हमारे पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम लर्नर सेंटर बना सकते हैं। फिर है इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है, कॉग्निटिव और हमारे पास साइकोमोटर और इफेक्टिव स्किल्स जो है तीनों तरह की जो है उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या आ रही हैं, लर्निंग प्रोसेस कैसा है, उसको कैसे ठीक करना है, वो उसको हम बीच बीच में ठीक कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसीई। तो सबसे पहले वही चीज़ें हैं, इसमें भी दो पॉइंट सब में सेम आप लिख सकते हैं कि ओवरऑल पर्सनालिटी जो है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज आप अलग अलग लिखना सब में, कि ओवरऑल पर्सनालिटी जो है उसको असेस किया जा सकता है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक टेस्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा इसमें ये विशेषता है कि दोनों तरह की फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों तरह की असेसमेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसकी वेटेज जो है वो इसमें 40% होती है और सबमिटिव असेसमेंट की वेटेज जो है 60% कवर की जाती है। फिर समेटिव असेसमेंट में ही हम नॉन एकेडमिक एरिया को भी काउंट करते हैं, जैसे कि एटीट्यूड चेक करना है, स्किल्स चेक करनी है, और उसमें जो हमारे पास स्कॉलास्टिक एरिया होता है वो उसको 9 पॉइंट रेटिंग स्केल से, ग्रेडिंग जो स्केल होता है हमारे पास, कि जैसे कि 90 to 100 ए ग्रेड है, ठीक है, फिर हमारे पास 80 to 90 बी ग्रेड है, तो उस तरह से जो ग्रेडिंग स्केल्स है वो 9 पॉइंट का स्केल होता है, मतलब 9 वे से डिवाइड किया होता है। और जो हमारे पास 5 पॉइंट स्केल है, इसमें जैसे कि गुड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, तो वो 5 पॉइंट स्केल जो होता है उसमें हम पोस्ट स्कॉलास्टिक जो असेसमेंट है वो कवर करते हैं। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ सीसीई। तो सबसे पहले इसमें प्रमोट किया जाता है लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है, इससे हेल्प किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शंस को चेंज किया जा सकता है अगर वो वर्क नहीं कर रही है, इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड की जा सकती है,
डायग्नोज किया जा सकता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्टूडेंट की, मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं स्टूडेंट को अगर वो लैक कर रहा है कहीं पे। ये वाला दोबारा से रिपीट हो गया, इसको आप कट कर दें। फिर है टेल दी इंटरेस्ट एरिया ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह का एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरीके से जज कर रहे हैं, तो उसका जो है मान लो स्पोर्ट्स में या गेम्स में इंटरेस्ट है तो वो हम चेक कर सकते हैं इससे। फिर रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही बार में सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है उनको कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, नहीं, बीच बीच में उनके टेस्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनको पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा प्रेशर जो है उनका रिड्यूस हो जाता है कि सारा सिलेबस एक ही बार में कवर नहीं करना। फिर इसमें वैरायटी ऑफ जो है रेमेडियल जो मेजर्स हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सीसी जो इनकरेज करता है स्टूडेंट को फॉर्मिंग दी गुड स्टडी हैबिट, ठीक है। नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले है कि अगर क्राउडेड क्लासरूम है, ठीक है, तो उसमें ये जो प्रोसेस है थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार वीकली टेस्ट लेना, मंथली टेस्ट लेना तो टीचर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है और बच्चों को संभालना बहुत बड़ा बर्डन है, फिर चेकिंग का काम करना। फिर है हमारे पास ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, पूरा पेपर तैयार करना, सब कुछ बार बार सेट करना, तो यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चों को अपना फ्री टाइम जो है इसमें कम मिलता है। फिर है ग्रेडिंग सिस्टम जो इसके अंदर हमने देखी कि इसमें ग्रेड्स के थ्रू जो है सीसीई में काउंट किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है बच्चों के लिए, क्योंकि मान लो कि 90 to 100 के बीच में दो बच्चे, मतलब एक 90 ले रहा है एक 99 ले रहा है, तो दोनों को आप A+ ग्रेड दे रहे हो, ठीक है, तो फिर भी आप एक एक्यूरेट जो है जजमेंट नहीं दे पा रहे हो कि कौन ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाया, क्योंकि किसी के 90 या 99 है तो दोनों में फ़र्क तो है ना, लेकिन दोनों को सेम ग्रेड दी जा रही है। फिर है हमारे पास कि स्टूडेंट जो है फेस दी स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, कई बार जो होते हैं असेसमेंट जो है बच्चे के लिए स्ट्रेस बन जाती है कि अभी ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर 10 दिन बाद फिर टेस्ट है, तो उससे जो है बच्चे के अंदर स्ट्रेस आ सकता है। फिर नीड ऑफ ट्रेन टीचर, ठीक है, इन सबको मैनेज करने के लिए ट्रेन टीचर की ज़रूरत पड़ती है। फिर टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं हैवी वर्कलोड जो है वो आ जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।